everyone, welcome back to my YouTube channel Psychic Advisor आकांक्षा। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर ऑल द फायर साइंस। ठीक है, हम आपका वीकली प्रेडिक्शन देखेंगे फ्रॉम द वीक ऑफ 16 to 23। ओके, तो हम देखेंगे कि पहले आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में, देन हम लोग देखेंगे कि आपके वर्क लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके क्या मैसेजेस हैं, देन अगेन वी विल गोइंग टू चेक अबाउट योर पर्सनल लाइफ मैसेजेस, देन उसके बाद हम लोग लास्ट में एक एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए उस हफ्ते के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रीडिंग बेसिकली फायर साइंस के लिए रहने वाली है, जो कि होते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन इन तीनों राशियों में आता है तो ये रीडिंग और ये मैसेजेस आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप इस रीडिंग को किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन, जो भी साइन आपको अच्छा लगे आप उससे देख सकते हैं। मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। ओके, सो पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज के साथ। सो हेलो एरीज पीपल, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वीकली रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे फ्रॉम ओशोज एंड टैरो एंड प्रिज्म ऑरेकल डेक। तो लेट्स सी आपके लिए एनर्जी वाइज कैसे रहने वाला है नेक्स्ट कमिंग वीक फॉर एरीज। ओके, सो वी हैव इंटीग्रेशन एंड वी हैव पार्टिसिपेशन। Interesting, very good energies Aries for this week. Very nice energies, huh? Nice, good. Now we'll take two more cards from this deck. Okay, how it's going to be for Aries. We have space and we have sadness. Okay, क्या हो गया Aries? ओके, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर दिस वीक। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके लिए डेफिनेटली आप लोग एक टीम में काम करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मिंगल होंगे लोगों से। ठीक है, दिस व्हाट आई कैन सी हियर। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, राइट? मतलब ये जो इंटीग्रेशन का कार्ड है ना, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड इन दिस डेक, बिकॉज ये यिन और यांग की एनर्जीज की बात करता है। ठीक है, ये शिव शक्ति आपने अगर सुना हो और आपको अगर पता हो, सो ये बिल्कुल शिव शक्ति की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है और आपका जो फेमिनिन साइड है वो टुगेदर आके आपको आगे बढ़ाएगा इस हफ्ते। ठीक है, एंड वो जो एनर्जीज है ना दोनों की, यिन यांग या जिसको हम शिव शक्ति भी कहते हैं, तो उनकी जो एनर्जीज है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, राइट? तो ये एनर्जी का ना एक बर्स्ट आप फील करेंगे इस वीक में। ठीक है, मतलब यू विल फील दैट यू आर जस्ट पावरफुल एंड कोई आपसे जीत नहीं सकता है, लाइक कोई आपको हरा नहीं सकता, आप किसी सिचुएशन से हार नहीं मान सकते। यू विल फील वेरी पावरफुल दिस वीक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपेशन कार्ड। तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि आप टीम में काम करने वाले हैं, एंड इवन दिस इंटीग्रेशन कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि लोग आपसे जुड़ेंगे एंड लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यू विल फील अ बिट ऑफ ड्रेन्ड आउट एनर्जी। अब वो क्यों होगा? बिकॉज यू विल फील कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है एरीज, मुझे ये दिख रहा है आपके लिए इस वीक में, मतलब आप खुद के लिए एक टाइम नहीं निकाल पाएंगे, एंड हेंस यू आर आस्किंग फॉर स्पेस एंड यू आर फीलिंग सैड अबाउट दिस थिंग कि इतना काम है, इतना ओवरलोड है। इट कैन बी इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड इट कैन बी इन करियर एज वेल। वो हम आगे अभी चेक करेंगे आपके मैसेजेस, बट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि वो दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, बिकॉज आप लोग इस वीक में बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हैं एंड आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपका एक एनर्जी तो आप में रहेगी ही, बट एट द एंड ऑफ द डे होता है ना कि यू वांट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, है ना? वो मुझे थोड़ा सा नहीं होता हुआ दिख रहा है, एंड हेंस यू विल फील अ बिट ऑफ डिसबैलेंस हियर एंड देयर।
ठीक है, जबकि कार्ड्स मतलब आई मीन दिस कार्ड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड टू रिसीव इन एनी काइंड ऑफ रीडिंग. ओके, सो चलिए आपके लिए चेक करते हैं हम लोग अब करियर रिलेटेड मैसेजेस फॉर एरीज फॉर दिस कमिंग वीक. Messages for Aries related to work life. Okay, we have Ace of Swords. Definitely, I was expecting this card. Then we have Five of Pentacles. Okay, again, and then we have Wheel of Fortune. Interesting, interesting. Very good energies. I'll say. मैं आपको बताती हूँ एक एक करके आपके messages. So Aries, I feel कि जो आपका वर्क लाइफ सिचुएशन रहेगा ना इस वीक में, वहाँ पे आप कुछ तो एक नया बिगिन करने वाले हैं. देर आर न्यू बिगिनिंग्स अहेड ऑफ यू. ठीक है, या तो इस हफ्ते वो बिगिनिंग्स शुरू हो जाएंगी या फिर यू विल गेट सम कम्युनिकेशन, एक मैसेज, या आपको एक होता है ना कि यू गेट टू नो अबाउट समथिंग दैट या दिस इज कमिंग योर वे एंड दिस गोइंग टू हैपन आगे जाके लाइफ में. ठीक है, तो सम एनर्जी मेरे को वहाँ पे दिख रही है कि आपके वर्क लाइफ में सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स की, तो डेफिनेटली आपको जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ड्रेन्ड एनर्जीज़ की, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हैं, तो वो होगा बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क सिचुएशन. ठीक है, आप बर्डन्ड फील कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं बस और काम नहीं कर सकता हूँ, आई जस्ट नीड टू take rest, and you will want to have some kind of financial help. ठीक है, आप चाहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए. एरीज, आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट हियर वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड. ठीक है, तो इस हफ्ते ना जो भी आप मांगोगे, लाइक वट एवर यू डिज़ायर और वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक होके कर सकते हैं, बिकॉज लक और यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड इन दिस वीक. ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ, मतलब आपकी जो माइंड स्पेस है विद दिस शिव शक्ति कार्ड एंड देन विद दिस पार्टिसिपेशन कार्ड, देन आई हैव गॉट योर एस ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो. सो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज हैं इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, एंड आई मीन यू आर एट योर बेस्ट राइट नाउ. आई मीन इन द कमिंग वीक यू आर गोइंग टू बी योर बेस्ट. ठीक है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, कुछ अच्छा तो डेफिनेटली आएगा एंड मिलेगा, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो डेफिनेटली सम कम्युनिकेशन इज कमिंग योर वे विथ सम गुड न्यूज़. हो सकता है कुछ प्रमोशन की खबर मिल जाए, या हो सकता है कि हाइक की कम्युनिकेशन मिल जाए, या हो सकता है कि आपको एक ट्रांसफ़र मिल जाए जो आप चाहते हैं, या किसी इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ सकता है जिसके लिए आप मच अवेटेड हैं बहुत टाइम से. ठीक है, तो ये मैसेजेस मुझे आपके वर्क लाइफ सिचुएशन को लेके दिख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को लेके क्या मैसेजेस आते हैं फॉर एरीज इन द अपकमिंग वीक. चेक व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर एरीज. ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स. ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स. अच्छा, यहाँ पर भी आपकी थोड़ी ड्रेन्ड एनर्जी मुझे दिख रही है एरीज. देखिए, मेरे को आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कि आप एक चीज़ को नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे विद समवन. ओके, हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, या आप सिंगल हैं. ठीक है, हो सकता है कि आप एक सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट, बट वो सिचुएशन बढ़ नहीं रही है. ठीक है, यू वॉन्ट एक कुछ नए सिरे से, एक नई ज़रिए से आगे बढ़े चीज़ें, और पास्ट को आप भूल जाना चाहते हैं, एंड यू वांट कि सामने वाला इंसान भी उन चीज़ों को भूल के आगे बढ़े आपके साथ, राइट. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. बट इस हफ्ते तो वो चीज़ नहीं हो रही है एरीज, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ प्लान समथिंग एल्स फॉर यू. एंड नीचे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, एंड उसके ऊपर आई हैव गॉट योर 4 ऑफ कप्स. तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स हैज़ समथिंग प्लान्ड फॉर यू, समथिंग बेटर एंड समथिंग गुड. ठीक है, तो अभी पर्सनल लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन को लेके सोच रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि आपको एक नई बिगनिंग मिल जाए, आप सब कुछ पास्ट में भूल जाएं, एंड कहीं ना कहीं आप होपलेस भी हैं इस न्यू बिगनिंग को लेके, बट यू स्टिल वॉन्ट दिस न्यू बिगिनिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है, तो आई फील कि
आप उस सिचुएशन को ना अभी लेट गो करने की कोशिश करें, आप मूव ऑन हो जाएं उस सिचुएशन से इफ़ समथिंग इज़ बॉदरिंग यू रियली अप, ओके। एंड बिकॉज यूनिवर्स हैज़ प्लान समथिंग एल्स फॉर यू, जो अभी आपके सामने नहीं आएगा बट धीरे धीरे इट्स गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। तो जो भी होता है हमारी लाइफ में दैट इज़ वो हमारे भले के लिए ही होता है, हमें ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है ध्यान, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल लाइफ सिचुएशन को लेके मैसेजेस थे। अभी हम नेक्स्ट आपके चेक करेंगे कि आपके कमिंग वीक को लेके एरीज साइन के लिए गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस फॉर एरीज। Archangel Charity, give with an open heart, be generous. Definitely. With the Wheel of Fortune card and with all the yin yang energy, जितना आप देंगे उतनी ही abundance and उतना ही energy आपको back मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी लोगों से आप सोशलाइज करने वाले हैं या जितने भी लोगों के साथ आप आगे जुड़ने वाले हैं या मिलने वाले हैं, सो जितनी आप उनकी हेल्प करेंगे उतनी ही हेल्प इन फेवर में रिटर्न आपको होगी। ज़रूरी नहीं है कि इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। जबकि मेरे को आपके वर्क लाइफ सिचुएशन में ऐसा दिखा था कि यू विल नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम समवन। तो अगर आप वो भी चाहते हैं तो डू सम चैरिटी, ओके। और चैरिटी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू आपको अपने पैसों का ही दान करना है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ में अपना टाइम दें, दैट इज़ ऑल्सो चैरिटी। आप अपने पुरानी चीज़ों को देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो चैरिटी, ठीक है। आप किसी की हेल्प करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो चैरिटी। सो बेसिकली दी मोटिव इज़ टू बी काइंड इन दिस वीक, ओके। जितना आप काइंड और जेनरस रहेंगे उतना ही अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे इन दिस वीक। सो ये आपका एंजल गाइडेंस था फॉर यू एरीज। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो एंड ये रीडिंग से आपने रेजोनेट किया हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है एंड आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एरीज। And that's all I have for you today. Thank you so much for connecting with me. Thank you. Take care. Bye-bye. Gratitude. Hello Leos. Welcome to your reading. So, सबसे पहले हम आपकी energies चेक करेंगे through Oshazan Tarot card and Prism Oracle deck. So, let's see first of all कि आपकी इस upcoming week में क्या energies रहने वाली हैं. Okay? So, energy for Leo in the coming week. Energy for Leo in the coming week. Okay, let's see. Okay, we have maturity. We have going with the flow. Okay. I'll pick 2 more cards from Prism Oracle deck. And let's see. Energy for Leo. Okay, we have here hunger and then we have here rest. Okay, ठीक है। किसी चीज़ को लेके लियोज यू आर रनिंग। मेरे को दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं। समथिंग यू आर रनिंग आफ्टर समथिंग, मतलब और जद्दोजहद से पीछे पड़े हैं कि बस मेरे को वही चाहिए और उसके अलावा तो मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा लाइफ में अपने, मतलब बिल्कुल ऐसा। तो आप मेच्योरली भी डील कर रहे हैं सिचुएशन को एंड कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते ना आपको उस सिचुएशन के रिगार्डिंग ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वो चीज़ मेरी अभी नहीं हो रही। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि ये मेच्योरिटी से तो आपको समझ में आ ही जाएगा एंड प्लस कहीं ना कहीं यू विल फील कि मतलब आप में ना एक वो सरेंडर एनर्जी दिखेगी मेरे को। मतलब इस वीक में यू विल फील कि आपने अपने आप को एकदम कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स कि जो भी है जैसा भी है अब जैसा चलेगा, यू आर जस्ट गोइंग टू गो विद द फ्लो। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड अगर आप ऐसा फील करते हैं एंड इफ़ यू कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, बिकॉज मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे ज़्यादा आपके लिए बेटर चीज़ों को समझता है और जानता है एंड व्हेन इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज़ को लेके है फॉर दिस कमिंग वीक। नाउ वी विल चेक कि आपके करियर एंड वर्क रिलेटेड
मैसेजेस क्या आते हैं इस वीक के लिए, कमिंग वीक के लिए. मैसेजेस फॉर लियो द कमिंग वीक related to work situation, work life, career. So we have King of Swords, okay. We have Ace of Wands. We have Nine of Wands, okay. Interesting. So आप एक्चुअली किसी चीज़ के पीछे तो भाग रहे हैं, फॉर श्योर यू आर रनिंग आफ्टर समथिंग इन योर वर्क लाइफ. अभी मेरे को वो एनर्जीज जो आपकी दिख रही थी ना, दैट इज रिलेटेड टू या तो यू रियली वांट अ प्रमोशन बैडली और यू वांट समथिंग विच यू नॉट गेटिंग राइट नाउ, ठीक है. इट कैन बी अ हाइक और इट कैन बी बट इट इज रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ सिचुएशन डेफिनेटली, ठीक है. तो आपकी एनर्जीज तो मेरे को किंग ऑफ सोर्ड्स से वो ही दिख रही हैं. प्लस यू आर गोइंग टू बी वेरी कम्युनिकेटिव दिस वीक कि आपको क्या चाहिए एंड हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द वर्क दैट यू आर डूइंग, ओके. तो आई फील कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन में रहने वाले हैं. आप एक टीम को लीड करेंगे या आपके अंडर कुछ लोग रहेंगे या देर आर सम एम्प्लॉयज़ एंड कॉलीग्स जो आपके अंडर काम करेंगे एंड आपकी गाइडेंस उनके लिए बेटर रहेगी, ठीक है. एस ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली आई सी कि कुछ तो न्यू बिगिनिंग होगी, कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है एंड समथिंग इज बिगिनिंग हियर, ठीक है. बहुत फायरी एनर्जी है. अगेन आप लोग लियोज हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी पैशनेटिव टुवर्ड्स एनीथिंग. आप जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, लाइक जो भी आप चाहते हैं या करते हैं, चाहे वो वर्क सिचुएशन हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, यू पीपल आर वेरी हैव वेरी पैशनेटिव एनर्जीज. नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय एंड ऑफ द वीक यू विल फील कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं. लाइक यू आर ऑल अलोन स्टैंडिंग इन वन पोजिशन एंड ऑल द एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर प्रोजेक्ट और इन योर बिजनेस यू आर अलोन डूइंग इट, ठीक है. ये एनर्जीज आ सकती है एंड कहीं ना कहीं ये इस पोजिशन पे पहुंचते पहुंचते यू विल हैव दिस मेच्योरिटी एंड गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी कि you will surrender everything but you will not give up your hard work, ठीक है. जिस डिटर्मिनेशन से आप अपना हार्ड वर्क कर रहे थे अभी तक टू अचीव वो चीज़ जो आपको चाहिए या जो पोजीशन आपको चाहिए या कुछ भी वो हो सकता है, तो वो डिटर्मिनेशन एंड वो हार्ड वर्क तो आप पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आप एक एनर्जीज में आ जाएंगे एक्चुअली टू सरेंडर एवरीथिंग टू द यूनिवर्स. यू विल वेट, यू विल हैव यू विल गेन पेशेंस इन दिस वीक, ठीक है. दिस इज व्हाट आई सी. नाउ लेट्स चेक आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर द कमिंग वीक फॉर लियो. पर्सनल लाइफ मैसेजेस फॉर द कमिंग वीक. वी हैव योर 8 of Cups, we have here 9 of Swords. Definitely I was expecting this card. Then we have Strength. ठीक है, okay, great. I mean again same situation, same energies Leos for you. जो एनर्जीज आपकी वर्क सिचुएशन में दिख रही हैं वही एनर्जीज आपकी मतलब लाइक ओवरऑल आपका जो पूरा वीक है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ दैट कि कहीं ना कहीं आप ना मतलब थोड़ा सा होपलेस हो सकते हैं. एक होपलेस होने के बावजूद भी आप अपना काम करना या आप अपना हार्डवर्क पुट इन करना नहीं छोड़ेंगे. एंड दिस सेम इज रेप्लिकेटिंग इन योर पर्सनल लाइफ सिचुएशन ऑल्सो. 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है. यू विल फील कि आप जितनी मेहनत जहाँ पे कर रहे हैं ना शायद वो अभी करने की जरूरत नहीं है. एंड कहीं ना कहीं यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दी सिचुएशन, ठीक है. नीचे आई मीन पहले जो हमने कार्ड्स देखे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये सेम सिचुएशन दिखी है एंड सेम मैसेजेस एंड एनर्जीज थी वहाँ पर भी. तो यही आपके कंटिन्यू होंगी इवन इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. समथिंग इज देयर जिसको लेके आप थोड़ा सा परेशान हैं एंड यू फील लाइक कि अब इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना इज बेटर फॉर यू, ठीक है. विच इज़ डेफिनेटली ट्रू. यू शुड गो अहेड एंड डू दैट. मूव ऑन हो जाओ एंड लेट गो कर दो सिचुएशन को. अगर वो चीज़ आपके लिए या वो इंसान आपके लिए होगा तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ बाय एनी चांस, ठीक है. 9 ऑफ सोर्ड से आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं क्या किसी आई मीन आपको स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं, एंजाइटी ड्रिवन है थोड़ा से, मतलब मेंटली यू आर नॉट फीलिंग एट ऑल गुड. इसीलिए आई थिंक शुरू में आपका रेस्ट कार्ड भी आया था. एंड कहीं ना कहीं इतनी मेहनत और इतना एफर्ट्स और इतना डिटर्मिनेशन पुट करने के बाद यू पीपल विल फील लाइक कि नाउ यू नीड टू टेक अ रेस्ट, यू नीड टू टेक अ बिट ऑफ
halt and a pause from all this that is happening from so long in the past, and आप धीरे धीरे ही इस सिचुएशन से ओवरकम हो जाओगे इस हफ्ते डेफिनेटली. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड विच इज स्ट्रेंथ. सो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है ना, इस हफ्ते यू विल फील कि यू हैव मास्टर्ड योर इमोशंस, यू हैव मास्टर्ड योर माइंड, यू हैव मास्टर्ड योर ओवर थिंकिंग. ठीक है. जो भी चीज़ों से आपको इतना परेशानी हो रही है इतने कुछ दिनों से, एंड यू आर अनएबल टू टेक सम डिसीजन, है ना, और भले वो डिसीजन एक सरेंडर करने का ही डिसीजन क्यों ना हो टू द यूनिवर्स, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू इट. एंड ये जो कार्ड है दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ मेजर अरकाना कार्ड. तो ये जो फीलिंग और जो आप एक एनर्जी फील करेंगे ना इसकी, वो चीज़ आपके साथ एक लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है फॉर श्योर. एंड ये दिस इज़ वॉट यू रिक्वायर एट द करंट मोमेंट. ठीक है. डोंट फील होपलेस अबाउट एनीथिंग. अगर वो चीज़ होनी होगी, बी इट इन योर वर्क लाइफ और बी इट इन योर पर्सनल लाइफ, इफ इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन. ठीक है. सो दीज आर योर पर्सनल लाइफ मैसेजेस. नाउ लास्ट thing we'll check is your angel guidance. So what we have in the angel guidance for Leos in the coming week. What is the angel guidance for Leo in the coming week? What is the angel guidance? Okay, we have here one card. Lord Whistle. We have here accept and send healing. You are a being of the universe. Oh my god. I mean, this just completes the whole reading for you Leos, and I'm so happy that ये जो एनर्जी है एंड ये जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप इस वीक में डेफिनेटली यू विल कम आउट स्ट्रांगली आउट ऑफ समथिंग विच इज़ मतलब जो आपको इतने टाइम से परेशान कर रही है सिचुएशंस, आप उन चीज़ों से ऊपर उठने वाले हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग टू मूव अहेड. ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू Leos. एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग. डेफिनेटली आप पहले खुद को हील करें एंड तभी आपके आसपास की सिचुएशंस भी यू विल फील बेटर अबाउट देम. ओके, यू आर अ बीइंग ऑफ द यूनिवर्स. तो नथिंग मोर टू से हियर Leos. आई फील दैट जो भी मैसेजेस मैंने आपको बोले हैं आई थिंक वो आपसे रेजोनेट हुए होंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी. आई होप दिस गाइडेंस हेल्प्स यू एंड आई एम हैप्पी फॉर यू Leos बिकॉज एंड ऑफ द वीक लुक्स रियली गुड. आप परेशान मत होइए, बट यू जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट जोन एक्चुअली. ठीक है. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू Leos इन दिस रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक फीडबैक ड्रॉप करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मेरी आई वुड रियली लाइक टू लिसन एंड लाइक रीड योर कमेंट्स इन द सेक्शन. And yeah, that's all I have for you. Take care, bye bye, and gratitude. Hello Sagittarius, how are you? So you have come here to get the reading for the next upcoming week for you Sagittarius. So first thing I would like to tell you is that आप लोग ये reading and ये messages देख सकते हैं with respective to your sun sign, moon sign या rising sign. इन तीनों में से अगर कोई भी sign आपका Sagittarius राशि में fall करता है तो definitely ये messages आपसे resonate होंगे and आप ये reading को देख सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले Sagittarius we are going to check your energies for the coming week and for that हम लोग दो piles use करेंगे. First is Osho Zen Tarot and then second is the Prism Oracle deck. Okay, so पहले हम देखते हैं कि Osho Zen Tarot से आपके लिए क्या messages हैं for the next week. Energies for Sagittarius for the next week. Energies for Sagittarius next week. Yeah. We have here breakthrough. Okay. We have here trust. Interesting Sagittarius. Actually मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा rising sign is Sagittarius. So I am really interested to know about this reading. Yeah. Actually I am more excited to do this reading. चलिए देखते हैं कि Prism Oracle deck से आपके लिए क्या messages हैं Sagittarius for the next week. Sagittarius. Okay, we've got here 3 cards. We actually wanted only 2 cards, but we've got here 3. So chalo, let's see. Oh, I mean, ठीक है, अब 4 cards आ गए हैं, so let's just go ahead with that. Okay, we have death, we have anxiety, we have pain, we have passion, and then we have growth. Definitely, मतलब ये सारे cards
आपस में एक दूसरे से काफ़ी अच्छे रिलेट एंड रेजोनेट कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो सो लेट मी टेल यू वन बाय वन कि मुझे क्या मैसेजेस दिख रहे हैं आपके लिए सैजिटेरियस। काफ़ी फायरी एनर्जी, मुझे काफ़ी पैशनेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही है फॉर यू पीपल। क्योंकि कार्ड्स अपने आप फ्लश आउट होकर बाहर आए हैं, तो डेफिनेटली आई मीन आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट मीन्स। ठीक है, तो पहले बात करेंगे ब्रेक थ्रू एंड ट्रस्ट को लेके। तो आपका सी ये जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, दिस इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होने वाला है इन योर कमिंग वीक, डेफिनेटली फॉर यू पीपल सैजिटेरियस। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो ब्रेक थ्रू मोमेंट है ना, ये बहुत सडन होगा। ठीक है, दिस इज़ ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो चीज़ ऐसे टर्न आउट हो जाएगी एंड देन यू पीपल विल हैव योर मोमेंट। ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जिस चीज़ को लेके आप नहीं सोच रहे हैं अभी, ऐसा कुछ आपके सामने आने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी सिचुएशंस को लेके। ठीक है, वो सिचुएशंस हम आगे चेक करेंगे कि वो जो ब्रेक थ्रू मोमेंट है वो आपका वर्क सिचुएशन में आएगा या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आएगा, तो वो मैसेजेस हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आपकी जो एनर्जीज रहेंगी वो यही रहेंगी कि आप एक बहुत ही सरेंडरिंग जोन में हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। ठीक है, आप बहुत ही एक फ्री फॉलिंग माइंडसेट में हैं। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो रहा है ना, सो इट इज़ हैपनिंग फॉर द गुड। ठीक है, तो आप ना ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप ना ज़्यादा अपने आप को इतना उस पोजीशन में डाल रहे हैं, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस इन द पास्ट सैजिटेरियस। ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव अ डेथ, वी हैव एंजाइटी, देन वी हैव पेन। ठीक है, तो ये जो मेरे को जो कार्ड्स दिखे हैं ना यहाँ पे, एनर्जी कार्ड्स, वो एक्चुअली दैट टॉक्स अबाउट कि आप लोगों ने बहुत ऐसा, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत मेहनत करी है, बट वो तो करी ही करी है, बट आपके साथ ना थोड़ा सा यूनिवर्स फेयर प्ले नहीं किया है यूनिवर्स ने, एंड समथिंग लाइक दैट। आई मीन बहुत चीज़ों से और बहुत सारी सिचुएशन से लड़ना पड़ा है आपको अपनी लाइफ में इन द पास्ट, ये मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड ब्रेक थ्रू के साथ डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कुछ अनप्लैंड है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, दैट इज़ गोइंग टू कम अप। ठीक है, हमारे पास पैशन है, पेन है, एंजाइटी, एंड देन वी हैव ग्रोथ ऑल्सो। तो जिस एनर्जीज में आप अभी इस हफ्ते रहने वाले हैं ना, सरेंडरिंग में, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि सरेंडर कर दें टू द यूनिवर्स एज मच एज यू कैन। ठीक है, बिकॉज आपके पास अभी ना अपनी लाइफ को लीड करने का ना रिमोट नहीं है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है उसको रेजिस्ट मत करिएगा लाइफ में। ठीक है, जो चेंज हो रहे हैं या जो चेंजेस आएंगे अभी, हो सकता है इस वीक या हो सकता है नेक्स्ट वीक, हो सकता है 1 महीने के बाद भी आए। ठीक है, तो जब भी वो चेंजेस आएंगे उनको रेजिस्ट मत करिएगा, बिकॉज यूनिवर्स wants you to go through this phase right now, okay? Because anxiety, death, पेन और पैशन के साथ इसके आगे ही वी हैव ग्रोथ। ठीक है, तो नो पेन नो गेन आपने शायद सुना होगा, तो डेफिनेटली नो पेन नो गेन तो साथ में आए हैं, सो आई जस्ट फील गुड अबाउट इट। सो बाकी आपकी ये एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर द कमिंग वीक। अभी हम चेक करेंगे कि आपके लिए वर्क एंड करियर रिलेटेड मैसेजेस क्या आने वाले हैं फ्रॉम द टैरो डेक। ठीक है, वर्क for Sagittarius. Let's check. We have the star again. I mean, this was the exact thing I was talking about. And we have 7 of swords. Okay. And then we have 10 of pentacles. Interesting. So, Sagittarius, the thing I was telling you people ना कि यूनिवर्स आपके साथ एक सडन मोमेंट लेकर आएगा एंड एक ब्रेक थ्रू मोमेंट जो आपके साथ होने वाला है ना, वो इज़ व्हाट आई कैन सी। अभी तक तो मैंने बस करियर के लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो डेफिनेटली आई सी कि वो आपके करियर रिलेटेड या वर्क लाइफ सिचुएशन को लेकर है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ इंटरव्यूज़ दे रखे हैं या आप एक कॉलेज एडमिशन्स को लेकर काफ़ी अवेटेड हैं, तो जो एक्सपेक्टेड है वहाँ से ना आकर समथिंग बेटर इज़ कमिंग अप फॉर यू। ठीक है,
तो हो सकता है कि कोई नई कंपनी या नई ऑर्गेनाइजेशन इस आपको अप्रोच करेंगी फॉर द इंटरव्यू, या जो कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया है एंड जिसमें आप सोचते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, या आप अपने आप को उस लायक नहीं समझते हो शायद से, बट वो चीज़ें आपके साथ होंगी। तो प्लीज़ आप अपने आप को इनसिक्योर फील मत करिए, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गो अहेड एंड टेक द स्टेप्स। ओके, दिस इज व्हाट आई कैन से हियर। द स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि आपने वर्क लाइफ सिचुएशन में, जैसे इफ यू आर वर्किंग, तो आई फील कि ऑर्गेनाइजेशन या आपके आसपास के लोग ना आपके साथ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, ठीक है। आई मीन दे आर नॉट टेलिंग यू द होल पिक्चर टू सम सिचुएशन, ठीक है। हो सकता है कि आपको आगे जाके चीज़ों के बारे में पता चले जो आपसे छुपाई गई हो, एंड हो सकता है, आई मीन द मैसेज विच आई एम गेटिंग राइट नाउ इज कि वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, दैट अगर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है तो इट इज़ फॉर योर गुड। ओके, तो इसको अगेन व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि रेजिस्ट मत करिए। अगर आपसे कुछ चीज़ छुपाई जा रही है तो लेट इट बी लाइक दैट। हो सकता है कि वो आपके लिए अभी राइट टाइम नहीं है उन चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। विद द स्टार एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आई सी योर ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड ऑलरेडी मेरे पास आया ही था पहले भी फॉर यू पीपल सैजिटेरियस इन दिस वीक। तो डेफिनेटली आई सी हियर कि आपके कोई फाइनेंशियल गेन्स एंड कुछ फाइनेंशियल इनकम तो बढ़ने वाली है, मतलब सम प्रमोशन और सम हाइक अगर आपकी एक्सपेक्टेड नहीं है, सो दैट्स गोइंग टू कम योर वे। मेरे को तो ये दिख रहा है आपके वर्क लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको कोई कॉलेज के एडमिशन्स या सम एग्जाम जो आपने दे रखा हो एंड उसके रिजल्ट्स पेंडिंग हो, सो गोइंग टू गेट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्चुअली, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन द वर्क लाइफ सिचुएशन। अभी हम चेक करते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ मैसेजेस क्या हैं फॉर यू सैजिटेरियस। ओके, वी हैव your Queen of Cups. Okay, we have your 7 of Wands, 7 of Swords and 7 of Wands. Okay, and then we have 7 of Pentacles. Lot of 7 here, I mean 777 I can see here, ठीक है। आई थिंक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू पीपल। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ साइंस मिले यूनिवर्स से किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। सो बिल्कुल माइंडफुल रहिएगा अपनी सराउंडिंग्स में एंड अपने एनवायरनमेंट में। जस्ट ट्राई टू सी कि आपको क्या कुछ यूनिवर्स के साइंस मिल रहे हैं, लाइक आपको सडनली कोई बटरफ्लाई जाते हुए दिख रही है, या सडनली यू मे सी अ फेदर, ठीक है, या फिर सडनली आपको एंजल नंबर्स दिखने लग जाएंगे, लाइक 111, 222, 333। लाइक यहाँ पे अभी इस रीडिंग में देयर इज 777, ठीक है, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन, विच मीन्स कि आप जिस रास्ते पे अभी हैं उस रास्ते पे बस चलते रहिए, ठीक है। बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। ओके, सो पर्सनल लाइफ को लेके मैं मैसेजेस की बात करूँ तो वी हैव योर क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव योर 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली। तो नीचे जो हमारा करियर में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, राइट, तो अगेन उसके ऊपर वी हैव गॉट 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आई सी कि गेन तो है और फाइनेंशियल गेन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। इवन इन योर पर्सनल लाइफ सिचुएशन ना समथिंग इज ग्रोइंग एंड मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, बट उसमें बहुत अभी टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग बहुत कुछ हरी में हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए या मूव अहेड होने के लिए, ठीक है, इन योर पर्सनल लाइफ। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, बिकॉज वी आर वेयर क्वीन ऑफ कप्स, तो यू फील दैट ये जो अभी रिलेशनशिप है आपका बहुत अच्छा है, वेरी लविंग, वेरी हारमोनियस रिलेशनशिप, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। मेंटली स्टेबल हो आप लोग, कंपैटिबिलिटी भी आप दोनों में बहुत अच्छी है। एंड इस सिचुएशंस को चलते हुए आपके कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि वाई नॉट टेक अ नेक्स्ट स्टेप, है ना। सो अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो अहेड एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कमिटमेंट। ओके, आप अभी थोड़ा सा रुकिए बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जीज काफ़ी हरिड हैं इन दिस वीक एंड यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू हैव पेशेंस, ठीक है।
सिमिलरली जो करियर में था एंड जो पीछे हमने एनर्जीज चेक करी हैं उसमें ब्रेक थ्रू मोमेंट है, सो डेफिनेटली आई फील कि वो कुछ आपके पर्सनल लाइफ सिचुएशन से भी रिलेटेड है. आई मीन अगर कोई ब्रेक थ्रू आपका करियर में आएगा या एक वर्क लाइफ सिचुएशन में आएगा तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर पर्सनल लाइफ एज वेल. ओके, सो दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड फॉर यू सैजिटेरियस. ठीक है, तो ये ही मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं आपके लिए फॉर यू सैजिटेरियस. नाउ लास्ट मैसेज दैट वी आर गोइंग टू चेक इज अबाउट द एंजल गाइडेंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एंजल गाइडेंस वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस पीपल. Check the angel guidance. Okay, we have Archangel Jersisa. Create a solid spiritual foundation. Be in service to the planet. How beautiful is that, right? देखिए, abundant energies तो हैं ही आपकी रीडिंग में. 10 of Pentacles, then the star आ जाना, and then we also had Queen of Cups. तो चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो या चाहे वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की भी बात करें तो डेफिनेटली यू पीपल आर अबंडेंट एंड यू फील अबंडेंट अबाउट इट. ठीक है, जो ब्रेक थ्रू मोमेंट आएगा ना, जस्ट ट्राई कि आप अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड रखें. ओके, क्योंकि इतने टाइम के बाद कुछ होगा आपके साथ विच इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी हैप्पी. ओके, तो उसके बाद जस्ट डोंट आई मीन जस्ट डोंट फील दैट येस नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग एंड अब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ठीक है, जितना आप यूनिवर्स को देंगे उससे डबल ट्रिपल होके आपको वापस आएगा. दैट इज़ फॉर श्योर. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट कर्मा थ्योरी. तो जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा. तो बी इन सर्विस टू द प्लैनेट. ट्राई करिए कि आप अपने आसपास के लोगों को हेल्प करें. जहाँ पे भी जिस एरिया ऑफ लाइफ में आप उनको हेल्प करेंगे, सिमिलरली आपको भी एक हेल्प मिलेगी. अननोइंगली, अनएक्सपेक्टेडली सब चीज़ें होंगी. ठीक है, सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस पीपल. आई होप कि आपको रीडिंग ये अच्छी लगी हो एंड आपको ये मैसेजेस रेजोनेट करे हो एंड आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी हो. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी. एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ड्रॉप करिएगा. लेट मी नो कि आप लोग सन, मून या राइजिंग सैजिटेरियस हैं या आपका व्हाट इज़ योर साइन एक्चुअली. ठीक है, so that we can connect and we can get to know each other better. And yeah, that's all I have for you people. Thank you so much for connecting with me. Thank you. Take care. Bye bye. Gratitude.